अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने को लेकर शनिवार को नगर भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना संक्रमण के विस्तार को नियंत्रित करने की दिशा में सभी जिला परिषद सदस्य, नगर पंचायत के वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, मुखिया व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की भूमिका पर विशेष विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपायुक्त द्वारा जन प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इस बाबत उपायुक्त द्वारा कहा गया कि बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के सक्रिय प्रयासों के साथ जन प्रतिनिधियों व समाज के प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनों को हर स्तर पर जागरूक करने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के अलावा कोविड वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से सभी ग्राम प्रधान, मुखिया, जिला परिषद व नगर पंचायत के सदस्य, जनप्रतिनिधि व समाज के प्रबुद्ध नागरिकों व धर्म गुरुओं को आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक साबित हुई है। इसमें थोड़ी सी लापरवाही से खतरा काफी बढ़ सकता है। ऐसे में संक्रमण के खतरे से बचने के लिए वैक्सीनेशन सुरक्षा कवच है। हम इस 28 लाख में कितना का टेस्ट कर पाए, लेकिन अभी भी जैसा आप जान ही रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण टला नहीं है। अभी भी आगे कुछ एक महीनों तक इसी संक्रमण दौर से हम सभी को गुजरना पड़ेगा। तो आवश्यकता है कुछ एक डिस्टिंक्ट तरीके से स्ट्रैटेजी बनाने। मैं सबसे पहले तो आप सभी से अनुरोध करूँगा कि चूंकि इस कोरोना से लड़ने के क्रम में आप सभी लोग केंद्रीय नेतृत्व वाली भूमिका अपने अपने स्थलों पे निभाने जा रहे हैं, इसीलिए सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखिए। मैं पुनः दोहराता हूँ, जितने भी यहाँ पे वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारीगण हैं, पुलिस पदाधिकारीगण हैं, सम्मानित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा दारोमदार आगे आने वाले दिनों में, महीनों में आपके ही ऊपर रहेगा संक्रमण काल से निपटने के लिए, इसलिए अपनी सेहत का पूर्ण ध्यान रखिए। अभी हमारे जिले के एसपी साहब भी काफी पीड़ित हो चुके हैं, उन्हें जब इस बैठक में आना था, लेकिन उसके लिए तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो नहीं है। तो अगर हमें से किसी लोगों की तबीयत खराब हो जाती है तो एक अच्छा लीडरशिप जो हम अपने अपने लेवल पे दे सकते हैं, वो दिखाने में हम लोग असफल हो जाते हैं। हमारे जिले में कोरोना से संबंधित अगर अभी का आंकड़ा देखा जाए तो 1322 एक्टिव मामले, 1322 एक्टिव केसेस। ये एक्टिव केसेस आते हैं, हम लोग पर डे जितना भी कोरोना से संबंधित टेस्टिंग करते हैं, 2000 से लेकर 3000 तक की टेस्टिंग पर डे होती है, और उसमें से जितने लोग पॉजिटिव आते हैं और उनके कुछ दिनों के बाद रिकवरी होने के पश्चात जो आंकड़ा एक पर्टिकुलर डे बच जाता है, उसको एक्टिव संख्या कहते हैं। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन और जिला अधिवक्ता संघ के संयुक्त प्रयास से गिरिडीह के अधिवक्ता भवन में ऑक्सीजन सपोर्टेड 10 बेड की कोविड सुविधा केंद्र का उद्घाटन मोंगिया स्टील के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया और अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कान के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान श्री मोंगिया ने कहा कि आम लोगों की सुविधा के लिए इस कोविड सेंटर की शुरुआत की गई है। कुछ दिन पहले गिरिडीह के हरसिंह रायडी में शुरू किए गए कोविड सेंटर में काफी लोगों को फायदा हुआ है, जिसके बाद शनिवार को गिरिडीह के अधिवक्ता संघ भवन में ऑक्सीजन की सुविधा के साथ 10 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है, जिसमें आने वाले मरीजों को भोजन, दवाई के साथ साथ अन्य सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होगी। कहा कि आने वाले समय में अगर बेड बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो आवश्यकता अनुसार बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। हम लोग गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के सहयोग से यहाँ पर एक कोविड सेंटर चालू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा कोविड सेंटर हरसिंह रायडे पंचायत भवन में चालू हुआ और उसमें काफ़ी लोगों को फायदा हुआ। इसे देखते हुए हमें लगा कि इसकी बहुत ज़रूरत है और आसपास के लोग वहाँ पर काफ़ी संख्या में जब आने लग गए और लोग बहुत परेशान हैं, इस समय में कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और अन्य सुविधाएं तो कह ही नहीं सकते, बहुत परेशानी है। तो हम लोगों को वहाँ पर, चूंकि हमें इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जहाँ से मिलता था वो हमारे संपर्क में थे और जैसे भी है हम लोगों ने उससे मेडिकल ऑक्सीजन ले करके और वहाँ पर जब चालू किया है तो उसमें एक दिन में ही
कई लोग आए और उसके बाद जब वो कुछ सुधार हुआ या जिनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है उसको हम लोगों ने आगे बड्डिया रेफर किया, तो वहाँ पर जो सुविधा मिली है लोगों को और वहाँ पर दवाई का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम और सब इंतजाम अच्छे देख करके वहाँ पर लोग जो आए हैं वो कई हॉस्पिटल से लौटे हुए लोगों ने मुझे ये कहा वहाँ पर कि अन्य अस्पतालों में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जितनी अच्छी आपकी यहाँ पर व्यवस्था है। मुझे उससे बहुत आत्मिक संतोष मिला। और जैसे ही चुन्नू कांत जी ने मुझे ऑफर किया कि आप सदर अस्पताल के बगल में, क्योंकि सदर अस्पताल पर लोड बहुत है, तो सदर अस्पताल के बगल में एकदम सटे हुए वकालत खाना में आप इसे चालू कर लीजिए, तो मुझे वास्तव में बहुत खुशी हुई कि एक अच्छा काम करने का मौका और मिल रहा है। और मैंने चुन्नू जी के इस मैंने आग्रह को तुरंत से इसलिए स्वीकार किया कि मुझे इसकी खुद से चाहत थी कि एक अच्छा काम जो है, इस समय बहुत ही पीड़ादायक समय है और ये समय जो है इतना खराब चल रहा है कि इस समय में ही मानवता को इसकी जरूरत है। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के चेयरमैन भाई गुणवंत सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं, क्योंकि गुणवंत सिंह जी ने विस्तार से सारी बातों को बताया और इन्होंने जो बातें समझी है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इन्होंने एक लाइन में कहा कि अगर कोई बौद्धिक वर्ग समाज के बीच से गुजरता है संसाधन के अभाव में, तो ये समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है। ये इनके बड़े सोच की बात है। इसलिए हम गुणवंत सिंह के साथ साथ उनकी पूरी टीम को, जो लोग दिन रात मेहनत करके इसको आनंद फानंद में तैयार किया और आज इस रूप में है कि अभी अगर कोई मरीज आए तो हम इसकी सेवा देंगे। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये सेवा क्या क्या यहाँ मिलना है। कोविड के जो प्राथमिक लक्षण हैं, जो मरीज हैं, उनको यहाँ पर हम बेड दे रहे हैं, उनको हम भोजन देंगे, उनको हम दवाई देंगे और जरूरत पड़ने पर हम उनको ऑक्सीजन देंगे। सारे ऑक्सीजन की सुविधा यहाँ लग गई। ये प्राथमिक सेवा केंद्र है। अगर किसी की स्थिति उससे ज्यादा इलाज की जरूरत है तो बगल में सदर अस्पताल है और सरकार का निजी अस्पताल का सेवा हम वैसे लोगों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे या उनके परिजन भी प्रयास करेंगे। वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन का अक्षरांश अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए कई संस्था, सिविल सोसाइटी के सदस्यों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा भी जिला प्रशासन को सहयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी एवं जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा द्वारा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी को टेस्टिंग जांच के लिए कुल 1000 RT-PCR किट उपलब्ध कराया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि इस विकट परिस्थिति में कोरोना से लड़ाई में जिले के सिविल सोसाइटी के सदस्यों व कई जन प्रतिनिधि आगे आ रहे हैं एवं उनको सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग एवं समन्वय से कोरोना से लड़ाई जीती जा सकती है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग को भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिले के सुयोग श्रेणी के व्यक्तियों को टीका लगाया जाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिले के व्यक्तियों का कोविड-19 की जांच भी की जा सके। लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा कोडरमा के सांसद प्रतिनिधि श्री दिनेश प्रसाद यादव जी, गिरिडीह के नगर अध्यक्ष श्री हरमेंद्र सिंह बग्गा जी अपने सांसद महोदय के द्वारा कोविड-19 की जांच का किट जिला वासियों के लिए कि जांच का सुविधा हो, उपायुक्त महोदय के पास में 1000 जांच का किट माननीय सांसद महोदय के द्वारा सौंपा गया है। मैं अपने सांसद महोदय को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सांसद महोदय के द्वारा लगातार चारों विधानसभा और तमाम भारतवर्ष में सभी प्रकार की कमियां नहीं हो, इसका हम लोग पूरा ध्यान रख रही है। राज्य और बगोदर के लोगों के द्वारा हॉस्पिटल में मॉनिटर मशीन और गांव देहात से जो कोविड के पेशेंट हैं उनको लाने के लिए एम्बुलेंस की भी बातें चल रहा है। हम चाहेंगे जिस क्षेत्र में जो कमियां हों
अविलंब सूचना दें ताकि इस क्षेत्र की कमियां को हम लोग दूर कर सकें। गैस का प्रॉब्लम हो या एम्बुलेंस की सुविधा हो या अन्य प्रकार की कोई भी कोविड संबंधित किसी प्रकार की कष्ट हो, तमाम गिरिडीह जिला वासियों, तमाम आसपास के क्षेत्र के लोग से आग्रह है कि जहाँ जो कमियां हैं बताएं ताकि हम लोग सब मिलकर। बरमोरिया स्थित कोविड ट्रीटमेंट सेंटर के मरीजों के घटिया भोजन को लेकर लगातार मिल रही शिकायत के बाद शनिवार को भाकपा माले ने वहां का जायजा लिया और सरकार से तत्काल वहां की व्यवस्था और खासकर मरीजों के भोजन की क्वालिटी में सुधार करने की मांग की। मौके पर पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव व गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने शनिवार को ड्यूटी में मौजूद प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सक एवं सफाई कर्मियों से बातचीत कर व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान माले की टीम के द्वारा कोविड मरीजों के बीच फल और ब्रेड का भी वितरण किया गया। माले नेताओं ने कहा कि यहां पर भर्ती मरीजों के लिए उनके संगठन की ओर से पौष्टिक आहार की व्यवस्था करने की कोशिश जारी रहेगी। इसके लिए उन्होंने गिरिडीह में सक्रिय सामाजिक संस्थाओं से भी सहयोग करने की अपील की। आज हम लोग भाकपा माले की एक टीम यहाँ कोविड रिलीफ सेंटर में आए थे। यहाँ कई कोविड मरीजों का लगातार सरकारी देखरेख में इलाज हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी स्टाफ हैं ये लोग बहुत ही तन मन से लगे हुए हैं, यह बात यहाँ पता चली है। लेकिन एक बात आ रही थी लगातार कि यहाँ पर जो कोविड मरीजों को खाना जो मिलता है वह थोड़ा उसका दर्जा बहुत ही कम है, मतलब कमज़ोर दर्जे का खाना दिया जा रहा है। इसकी तहकीकात करने पर यह पता चला कि प्रति मरीज 100 रुपये का आवंटन सरकार की ओर से किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि 100 रुपया पर एक मरीज का 3 टाइम का खाना किस स्तर का दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम सरकार से यह मांग करेंगे कि जिस कोविड को लेकर ये सारा कुछ हो रहा है और अगर कोई कोविड संक्रमित है और अगर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है गवर्नमेंट के देखरेख में, तो हम समझते हैं कि सबसे पहले उसका आहार बिल्कुल होना चाहिए और जिन चीज़ों की दरकार आम तौर पर इंसानों को पड़ती है, लेकिन यहाँ जब कोई मरीज है तो उसको ठीक करने के क्रम में उसे बहुत ही बेहतर और पौष्टिक और प्रोटीन युक्त खाना चाहिए। उस स्थिति में 100 रुपया बिल्कुल ही नाकाफी है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि ये 100 रुपये को बढ़ा करके कम से कम 500 रुपया प्रति मरीज प्रतिदिन आवंटन दिया जाए। हम इसमें जिला प्रशासन से भी आग्रह करते हैं। यह बात सही है कि 100 रुपया सरकार की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन अगर जिला प्रशासन के स्तर से भी अगर कुछ संभव है कि वो अपने स्तर से भी कुछ कर सकते हैं तो हम यहाँ के माननीय उपायुक्त महोदय से भी मांग करेंगे। कोविड सेंटर में भाकपा माले की टीम यहाँ पे आई थी और चूंकि कोविड के नाम पर एक तरह से कह सकते हैं जिस प्रकार दहशत है, जिस प्रकार से लोग डर रहे हैं, जिस प्रकार एक दूसरे से लोग भाग रहे हैं, उनमें भी एक कॉन्फिडेंस भरने के लिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षा के दृष्टि से अगर आप जाते हैं, मिलते हैं, किसी को मदद करते हैं, तो हम कई जगहों पे जाते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई डर और भय की जरूरत है। आप थोड़ा सुरक्षित रहें, ये एक मैसेज देना था। साथ ही साथ यहाँ पे जो हो रहा है एक तरह से कह सकते हैं कि बढ़िया हो रहा है, लेकिन खाने का जहाँ तक बात है, ये 100 रुपया में खाना संभव नहीं है। अगर थोड़ा सा जो भी है इसके माने ठेका लिए हैं, अगर वो सोचे है और इसको थोड़ा और बेहतर बना सके तो बनाया जा सकता है। अभी हम खाना को भी चेक कर रहे थे तो क्वालिटी उतना बेहतर नहीं था, इसको सुधारा जा सकता। कोरोना महामारी में लगातार मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा समाज कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत शनिवार को कोरोना महामारी को देखते हुए मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा पत्रकार बंधुओं को इस महामारी से सुरक्षा के लिए मंच के द्वारा एक सुरक्षा किट उपलब्ध कराया गया, जिससे पत्रकार बंधुओं को समस्या न हो। इस सराहनीय कार्य में बढ़ चढ़कर मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ता नील कमल भरतिया, राकेश मोदी, दीपक शर्मा, बाके बिहारी शर्मा, सतीश केडिया, अमित बाचुका सहित कई कार्यकर्ता निरंतर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा के द्वारा आज जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और N95 मास्क का हमने वितरण किया है। जितने भी पत्रकार जो दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं, निरंतर सेवा दे रहे हैं, कोविड सेंटर जा रहे हैं, सदर अस्पताल जा रहे हैं, अपने जान पर खेल के जिस प्रकार वो अपने दायित्वों को निभा रहे हैं, इस तरह से हमने मारवाड़ी युवा मंच में एक छोटा सा उनको सहयोग दिया है। और हम आशा करते हैं जिस तरह से उन लोगों को जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी,
चाहे वो मेडिसिन की आवश्यकता हो या किसी प्रकार की और भी आवश्यकता हो, मारवाड़ी युवा मंच निरंतर पत्रकार बंधुओं के लिए हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। और अभी निरंतर मारवाड़ी युवा मंच शमशान घाट में मुफ्त लकड़ी का वितरण कर चल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर का भी हम लोग का कार्य चल रहा है और वैक्सीनेशन का कार्य भी जो हम लोग का अभी जोर शोर से युवा भवन में चल रहा है। और हम आशा करते हैं अभी जो महामारी फैला हुआ है, जिस तरह से लोगों में भय फैला हुआ, मारवाड़ी युवा मंच के सभी सदस्य निरंतर अपनी सेवा पूरे गिरिडीह को देते रहेंगे। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार को एक वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन रोटरी नेत्र चिकित्सालय गिरिडीह में किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल द्वारा इस सेंटर का निरीक्षण किया गया। सेंटर की दुरुस्त व्यवस्था देखकर उन्होंने रोटरी गिरिडीह की सराहना की। इस मौके पर रोटरी गिरिडीह अध्यक्ष राजन जैन, राजेंद्र बगड़िया, विजय सिंह, अशोक अग्रवाल, विकास बगड़िया, प्रदीप डालमिया, दिलीप जैन, अमित गुप्ता, प्रशांत बगड़िया, विकास बसईवाला, संतोष गोयंका सहित कई लोग मौजूद थे। रोटरी आई हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर आज 100 लोगों की वैक्सीनेशन दी जाएगी और कल यानी 16 और 17 तारीख को 200 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। आज सिविल सर्जन डॉक्टर सान्याल ने यहाँ पर आकर विजिट किया। उन्होंने यहाँ की व्यवस्था देखी और वो काफ़ी इससे संतुष्ट थे और व्यवस्था देखकर उन्होंने कल जो 100 लोगों के वैक्सीनेशन दी जानी थी उसको बढ़ाकर 200 कल और परसों के लिए कर दिया। गांवा थाना परिसर में शनिवार को जल जमाव की समस्या को लेकर प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह व बीडीओ मधु कुमारी उपस्थित थी। बैठक में मालडा पिहरा पथ में मानपुर के पास मुख्य पथ में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए व्यापक विचार विमर्श किया गया। साथ ही जल निकासी के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि वहां पूर्व में सड़क में बने पुलिया से जल निकासी होती थी, जिसके बंद हो जाने से समस्या हो रही है। एसडीएम ने निर्देश दिया कि रविवार को गाँव में स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रबुद्ध लोगों की बैठक कर मामले के समाधान के लिए पहल कर। बैठक में जिला परिषद सदस्य इमरान अंसारी, राम प्रधान, मोहम्मद सफदर अली, आलिम अंसारी, राजकुमार सिंह, नागेश्वर साव, सौदागर साव, मोहम्मद आयूब, मरगूब आलम, रामदास लाल सहित कई लोग उपस्थित थे। जमाव को लेकर के हम लोगों ने बैठक की है। जो भी गणमान्य लोग थे उनको और वहाँ के जो प्रबुद्ध जन थे उनके साथ बैठक की गई। और चूँकि पानी निकासी के लिए रैयती जमीन है, उससे निकलने के चांसेज है। लोगों का कहना है कि नहीं, वहाँ पूर्व में नाली थी, वर्तमान में वहाँ पर बाउंड्री किया हुआ है, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है, जो नियम संगत संभव है। साथ में वहाँ से कुछ दूरी पर एक अन्य रोड निकलने की बात है। अगर उससे भी संभव होगा तो पानी की निकासी करने का प्रबंध किया जाएगा। धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने शनिवार को धनवार रेफरल हॉस्पिटल का निरीक्षण कर जिला उपायुक्त से कोविड-19 सेंटर बनाने, चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाने एवं ऑक्सीजन पूर्ति करने की मांग की है। मौके पर उन्होंने कहा कि आज इस क्षेत्र की आबादी लगभग 4.5 लाख के पार है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी होने पर भी डॉक्टर की संख्या मात्र 2 है। बेड की भी काफी कमी है, ऑक्सीजन पाइप की कमी है। इन तमाम तरह के जितने भी संसाधनों की कमी है, उसे जल्द से जल्द पूरी की जाए। मैं रेफरल अस्पताल राज धनवार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाए कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और कोविड सेंटर नहीं बनाया गया है और यहाँ पर जो है 4.5 लाख की आबादी में मात्र 2 चिकित्सक हैं, जो कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। इसलिए अभी मैंने सिविल सर्जन से भी बात किया हूँ और यहाँ पर डीडीसी आए थे, जो कोविड सेंटर 10 बेड का बनाने का प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसलिए मैं डीसी से अविलंब मांग करता हूँ कि धनवार में एक कोविड सेंटर बनाया जाए और जो बिल्डिंग एमटी का है उसको जो है चालू किया जाए
और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो है सो ऑक्सीजन, सिलेंडर और तमाम तरह के चीज़ों को खास करके 2 चिकित्सक अविलंब धनवार को दिया जाए, ताकि यहाँ पर संसाधनों के अभाव में कोई भी नागरिकों की मौत नहीं हो। ऐसे कोविड के कारण पूरे प्रखंड में 10 से 15 लोगों की मौत हुई है।